नमस्ते विद्यार्थियों। रैंक सेतु अकेडमी के आज के इस खास दैनिक समसामयिकी विश्लेषण में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 मई 2026 है और हर रोज की तरह हम आज भी देश और दुनिया की वो तमाम सुर्खियां लेकर हाजिर हैं जो आगामी परीक्षाओं को पूरी तरह से नस्तनाबूद करने के लिए एकदम अचूक हैं। आज के इस सेशन में हम सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि चीज़ों को ऐसे समझेंगे कि वो सीधा दिमाग में छप जाएं। तो बिना किसी देरी के पूरे जोश के साथ चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस लाइन पर गौर करते हैं। माँ, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है ना, ये वो जबरदस्त आग है, वो संकल्प है जो सुबह सुबह उठकर पढ़ने की असली ताकत देता है। इसी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए और चलिए आज के शानदार क्लास में गहराई से गोता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर जरा आज की रूपरेखा पर डाल लेते हैं। इसे हमने 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा जगत की खबरें, फिर राष्ट्रीय और सूचकांक। इसके बाद हम विज्ञान और अर्थव्यवस्था के अपडेट्स देखेंगे, फिर राज्य विशेष और खेल जगत की उपलब्धियां। और हाँ, सेशन के आखिर में एक क्विक रिवीजन और क्विज भी होगा ताकि सब कुछ यहीं याद हो जाए। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले खंड की ओर, अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा मामले। देखते हैं दुनिया भर में और हमारे डिफेंस सेक्टर में क्या नया चल रहा है। अब जरा सोचिए, दुनिया भर में जो इतना रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है वो आखिर जाता कहाँ है? इसका एक परमानेंट इलाज फिनलैंड ने ढूंढ लिया है। फिनलैंड दुनिया का पहला स्थायी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट शुरू करने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं है, ये जमीन से लगभग 400 से 450 मीटर गहरी एक रिपोजिटरी होगी। इसे इतना सुरक्षित बनाया गया है कि कचरे को पहले धातु के कनस्तर में डाला जाएगा, फिर उसे तांबे के कैप्सूल में सील किया जाएगा ताकि कभी जंग ना लगे। और सबसे कमाल की बात, इसके चारों ओर बेंटोनाइट मिट्टी की कोटिंग होगी ताकि एक बूंद पानी भी अंदर ना जा सके। पर्यावरण को बचाने के लिए ये वाकई एक ऐतिहासिक कदम है। अब चूंकि फिनलैंड न्यूज़ में है तो इसे अपने स्टैटिक जीके से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है कि एग्जाम्स में सवाल ऐसे ही बनते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और पूरी दुनिया में इसे झीलों का देश या लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, यूरोप का पहला इंटीग्रेटेड लिथियम प्लांट भी फिनलैंड के कोकोला में ही बन रहा है। करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ जोड़कर पढ़ना ही सिलेक्शन का असली सीक्रेट है। डिफेंस की बात करें तो भारतीय सेना एक बिल्कुल नए मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज की मेजबानी कर रही है। इसका नाम है अभ्यास प्रगति। क्योंकि ये इसका पहला ही संस्करण है, इसलिए यह परीक्षा के नजरिए से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में होने जा रहा है। हमने 15 देशों को न्योता दिया था, जिसमें से 11 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद है हिंद महासागर की सुरक्षा को और पुख्ता करना। चले इंटरनेशनल न्यूज से लौटते हैं अपने देश की तरफ। रुख करते हैं हमारे दूसरे खंड का, जो है राष्ट्रीय मामले और महत्वपूर्ण सूचकांक। लक्षद्वीप की खूबसूरती तो जग जाहिर है, लेकिन अब वहां जाना और भी मजेदार होने वाला है। भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा लक्षद्वीप में शुरू होने जा रही है और स्काई होप एविएशन को डीजीसीए से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। सी प्लेन यानी वो विमान जो सीधे पानी से टेक ऑफ और लैंड कर सके। अब बात लक्षद्वीप की आई है तो ज्योग्राफी कैसे भूल सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और याद रखिएगा, प्रसिद्ध 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ये फैक्ट्स दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट पर, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0। पंचायती राज मंत्रालय ने इसे जारी किया है। इस इंडेक्स की फ्रंट रनर कैटेगरी में त्रिपुरा ने बाजी मारी है और नंबर 1 रैंक हासिल की है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात भी है। इस इंडेक्स में जो सबसे टॉप कैटेगरी है, अचीवर श्रेणी, जिसका स्कोर 90 से 100 के बीच होता है, वहाँ भारत की एक भी पंचायत अपनी जगह नहीं बना पाई है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि ज़मीनी स्तर पर अभी हमें और कितनी लंबी दूरी तय करनी है। हेल्थ सेक्टर से एक क्विक अपडेट देख लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। आप सबको याद ही होगा, 2018 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर योग्य परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ये दिन उसी विशाल योजना के प्रभाव को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, विज्ञान और अर्थव्यवस्था। यहाँ कुछ बहुत ही इनोवेटिव फैसले लिए जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना जमीन खोदे कोयले का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में भूमिगत कोयला गैसीकरण यानी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन तकनीक को मंजूरी दे दी है।
पहली बार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के 4 कमर्शियल ब्लॉक्स में इसका इस्तेमाल होगा। इसमें होता क्या है कि कोयले को खोदकर बाहर निकालने के बजाय खदान के अंदर ही उसे गैस में बदल दिया जाता है और फिर उस गैस को निकाल लिया जाता है। हमारा टारगेट है 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का इस तरीके से गैसीकरण करना। है ना ही कमाल की टेक्नोलॉजी। अब शेयर बाजार की एक बड़ी खबर। सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए प्रवरा यानी प्रवारा नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रवरा का फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। कई बार निवेश सलाहकार बहुत बड़े बड़े दावे कर देते हैं जिससे आम निवेशक झांसे में आ जाते हैं। ये एजेंसी उन्हीं दावों और उनके पुराने रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच करेगी ताकि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर गलत जानकारी का शिकार ना हो। अब रुख करते हैं हमारे चौथे खंड का, जहां हम देखेंगे राज्यों की कुछ खास खबरें और खेल जगत की बेहतरीन उपलब्धियां। स्टेट अपडेट्स में 2 बड़ी खबरें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से यहां अपीरा ने देश का पहला बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए एक बड़ा समझौता किया है, जिससे बासमती चावल की क्वालिटी और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ेंगे। और दूसरी खबर है चंडीगढ़ से, जिसने भी हाल ही में 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी की है। खेल की दुनिया से एक बेहद ही इंस्पायरिंग न्यूज आई है। तमिलनाडु की रतिका श्री ने समाज की सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। वो भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर बन गई हैं। यह सिर्फ खेल की दुनिया का कोई सामान्य रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि समानता और समावेशिता की दिशा में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। विद्यार्थियों, थ्योरी और एनालिसिस तो हमने समझ लिया, लेकिन असली टेस्ट तो अब है। चलिए शुरू करते हैं आज का त्वरित रिवीजन और क्विज, ताकि सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाए। जल्दी से आज के सारे कीवर्ड्स दिमाग में बिठा लेते हैं। फिनलैंड मतलब दुनिया का पहला न्यूक्लियर वॉल्ट। मेघालय के उमरोई में क्या हो रहा है? अभ्यास प्रगति। लक्षद्वीप में भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा। पंचायत उन्नति सूचकांक में नंबर 1 कौन है? त्रिपुरा। और 30 अप्रैल को हमने क्या मनाया? आयुष्मान भारत दिवस। चलिए अब देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल आपके सामने है, दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है फिनलैंड। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 की फ्रंट रनर श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? जी हां, एकदम सटीक जवाब, त्रिपुरा। तीसरा प्रश्न, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? बिल्कुल सही, तमिलनाडु की रतिका श्री। और आज का आखिरी सवाल, सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और निवेश सलाहकारों के दावों की जांच के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बिल्कुल सही, इसका नाम है प्रवारा, PRAVARA। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। आज के इस जबरदस्त सेशन का अंत हम इसी शानदार विचार के साथ करेंगे। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन आपकी लगातार मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। आज हमने कई नई तकनीकों और पहलों को समझा, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। क्या अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वॉल्ट और कोयला गैसीकरण जैसी नई तकनीकें भविष्य में हमारे पर्यावरण संकट का स्थायी समाधान बन पाएंगी, या ये अपने साथ कुछ नई चुनौतियां लेकर आएंगी? इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा। रैंक सेतु एकेडमी के आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई जानकारियों के साथ।